क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम द एज ऑफ सन। आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ फादर विल बी 2 टाइम ऑफ हिज सन। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर। क्या कहता क्वेश्चन में कि जो प्रेजेंट एज है फादर की वो 3 टाइम है हिज सन। कि आज अगर जो प्रेजेंट में फादर की कितनी एज है, जितनी उसकी सन की है उसके 3 टाइम। मान लो कि सन की आज है 5, तो फादर की 5 के 3 टाइम 15। आज से 10 ईयर आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, कि 10 ईयर आफ्टर जो फादर की एज है वो 2 टाइम हो जाती है सन की। पहले लेट किया, प्रेजेंट एज ऑफ सन x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 3x, क्योंकि उसके 3 टाइम है। आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ सन, आज जितनी है उसके 10 ईयर बाद, प्लस में 10 हो गया। और आफ्टर 10 ईयर फादर एज कितनी होगी, जितनी आज है उसमें 10 ऐड कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसकी अकॉर्डिंग क्या है कि 10 ईयर आफ्टर जो फादर की एज है वो सन की एज के 2 टाइम होगी। क्या होगी, सन की एज के 2 टाइम। 3x + 10, 2 × x, 2x, और 2 को 10 से किया 20, x 2x प्लस है, यहाँ ट्रांसपोज किया, ये प्लस था, इधर आगे माइनस, x = 10, x 10 आ गया। x किसकी एज थी, सन की, मतलब एज ऑफ सन 10 ईयर्स, और एज ऑफ फादर, फादर की एज कितनी है, 3 × 10 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड है, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव इवन नेचुरल नंबर इज 30। फाइंड ग्रेटर ऑफ द नंबर्स, ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर। सम है 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर। कंजुगेटिव का मतलब है 1 आफ्टर 1, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, वो कंजुगेटिव मतलब लगातार, कि जैसे आपकी काउंटिंग है वो कंजुगेटिव है। हर एक में एक के बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, वो कंजुगेटिव होता है, मतलब लगातार। इवन नंबर्स और नेचुरल नंबर। अब एक बात है, अगर हम कंजुगेटिव नंबर्स लें तो x + 1 x + 2 ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इवन नंबर लें तो उनमें डिफरेंस 2 2 का लेंगे। क्यों, क्योंकि इवन नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जैसे मान लो मैंने इवन नंबर लिए 2 4 6 8, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 2 2 का। तो जो आप नंबर लोगे वो x + 2 x + 4 x + 6, आपको 3 नंबर लेने हैं। आपने किया लेट सॉल्यूशन, लेट 3 कंजुगेटिव इवन नंबर। कौन कौन से हैं 3 कंजुगेटिव इवन नंबर, फर्स्ट मान लिया x, सेकंड x + 2, थर्ड x + 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन तीनों का सम x + 2 x + 4 कितना है, 30। वेरिएबल का प्लस अलग, नंबर्स का अलग, 1x 2x 3x, 2 + 4 6 = 30। 6 प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस, उधर जाके क्या होगा, माइनस। 3x = 24, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो गया, डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू 8 आ गई। आपके पास 3 नंबर थे, x था, x + 2 x + 4, x आपका 8 आ गया, 8 + 2 10, 8 + 4 12, तो आपके 3 कंजुगेटिव नंबर है 8 10 12। ये आपके तीनों कंजुगेटिव नंबर हैं। कंजुगेटिव नंबर ही दिए हुए थे, इवन दिए हुए थे। अगर इवन नहीं होता या ओड होता तो भी कुछ ऐसा लेते हैं, उसमें आप चाहे x + 1 x + 3 x + 5 ले सकते हैं, ले ये भी सकते हैं, वो भी ले सकते हैं।
और अगर सिर्फ नेचुरल नंबर होता तो x, x+1, x+2। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिवाइड द 54 into 2 parts such that one part is 2/7 of other। कहता 54 को ना 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और 2 पार्ट भी ऐसे पार्ट डिवाइड करने हैं कि एक पार्ट है वो दूसरे का 2/7 हो। अब 2/7 हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लेट करना पड़ेगा। लेट किया फर्स्ट पार्ट x, सेकेंड पार्ट 2/7 ऑफ अदर, मतलब 2/7 ऑफ x। अब हमें पता है कि 54 के पार्ट किए, तो दोनों का सम कितना होगा 54, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि x + 2x/7 54 होगा। इसके बाय में 1 लिया, एलसीएम लिया, 7 × 1 7, 7 से x को मल्टीप्लाई किया 7x 2x 54। ये डिवाइड में था 7, डिवाइड में 7 था, पहले 7x और 2x 9, 7 डिवाइड में था, 54 × 7, 9 इस तरफ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके डिवाइड, 9 से कट किया 6 9 जा 54, 42, 6 7 जा 42। फर्स्ट पार्ट आ गया 42। सेकंड पार्ट क्या था 2/7 ऑफ x, x कितना है 42, कट हुआ 6 पे 12, सेकंड पार्ट 12 है, फर्स्ट पार्ट 42 है। अब चेक भी कर सकते हैं, 42 + 1 12, 54 आ गया। दो नंबर जिनका सम 54 आ गया, इसे चेक के लिए था। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 250 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर 250 सेंटीमीटर है। पहली बात, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है, अपोजिट साइड सेम होती है। ऐसा होता है ना रेक्टेंगल कि ये जो मान लो लेंथ है तो दोनों लेंथ सेम है, ये ब्रेथ है तो ब्रेथ सेम है। पेरीमीटर उसकी बाउंड्री की कि 2 लेंथ और 2 ब्रेथ का सम, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B। पेरीमीटर दे रखा है, कहता अगर लेंथ इंक्रीज हो रही 5%, कि ये जो लेंथ है ये 5% इंक्रीज हो गई, और ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10, और ये ब्रेथ है ना ये यहाँ की बजाय मान लो 10% डिक्रीज हो गई, ब्रेथ 10% डिक्रीज हो गई, ये 5% इंक्रीज हो गई, लेकिन फिर भी वी गेट द सेम पेरीमीटर, पेरीमीटर सेम मिलता है हमें। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। पहले पेरीमीटर सोल्व करते हैं, इसको देखते हैं। सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 250 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × L + B। L लेंथ है, B ब्रेथ है। ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद 1 to 5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या है कि लेंथ है, जो न्यू लेंथ है, न्यू लेंथ वो क्या है 5% इंक्रीज है। मतलब जितनी लेंथ पहले थी, मान लिया कि पहले L थी, उसमें 5% इंक्रीज हो रहा है, किसी का उसी लेंथ का 5% इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब ऐड हो रहा है। अब पहले L था, 5% है, बाय में 100 आ गया L, ठीक है। आप यहाँ XY भी ले सकते हैं, स्मॉल l B भी ले सकते हैं। अब आपने LCM लिया, अगर चाहते हो तो इसको पहले कट कर सकते हो, ये 5 पे 1 आया, ये 20 पे है, L/1 + 1/20 L। LCM लिया आपने 20 × L, 20L + 1L = 21L/20। ये आपकी न्यू लेंथ आ गई। अब ब्रेथ निकालनी है, न्यू ब्रेथ भी तो निकालनी है। न्यू ब्रेथ कितनी है बेटा
न्यू ब्रेथ क्या है, जो पहले ब्रेथ थी उसमें से 10% डिक्रीज, ब्रेथ आपकी बी थी, अब डिक्रीज हो रहा है 10% ऑफ ब्रेथ, डिक्रीज के लिए माइनस लिया 10% ऑफ ब्रेथ, उसी का 10% डिक्रीज हो रहा है। अब ब्रेथ है 10%, 10/100 ब्रेथ, ये कट हो गया। एलसीएम लिया 10, 10 इंटू बी 10b माइनस बी, 10 में बी में से 1 भी गया, 9b/10। ये आपकी न्यू ब्रेथ आ गई, न्यू लेंथ आई, न्यू ब्रेथ है। अब देखो आपको पता है l प्लस बी 125 है, यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल सकते हो, या तो l की या b की। आपने मान लो l की वैल्यू निकाली 125 माइनस बी, ये प्लस था दूसरी साइड जाके माइनस, इसको मैं स्टार इक्वेशन दे सकती हूँ। ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये न्यू लेंथ है, ये न्यू ब्रेथ है, और ये आपका पेरीमीटर है। अब क्या कहता है कि जो पेरीमीटर है ना वो सेम रहेगा। क्या कह रहा है कि जो पेरीमीटर है वो सेम रहेगा। अब पेरीमीटर बेटा है क्या, नई लेंथ और ब्रेथ का, कि अब भी जो पेरीमीटर आएगा ना वो 250 ही रहेगा। सेम का मतलब 250, पेरीमीटर होता क्या है 2 × l प्लस बी। अब ये न्यू लेंथ और ब्रेथ की बात कर रही हूँ बेटा मैं। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो गया। नई लेंथ कितनी है 21l/20, 21, और नई ब्रेथ क्या है 9b/10 इक्वल टू 125। अब ये हो गया आपका। अब आपने अभी पीछे एक सम किया था, एक जो स्टेटमेंट निकाली थी कि लेंथ है 125 इंटू ब्रेथ, या ब्रेथ निकाल सकते थे आप 125 इंटू, यहाँ से एक चीज़ तो आपने लेंथ निकाली, या आप क्या निकाल सकते थे ब्रेथ 125 माइनस लेंथ, ब्रेथ की जगह या लेंथ की जगह ये पुट करेंगे। अब ये क्वेश्चन था, या तो आप इसका एलसीएम लो, क्या करो, या तो इसका एलसीएम लो पहले। अगर आप इसका एलसीएम ले रहे हैं 20, यहाँ 21l प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया 2 को 18b, 20 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी यहाँ डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो गया। अब हुआ क्या आपके पास 21l 18b इक्वल टू 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया 250, ये हो गया, यही होगा। 125 को 2 से किया 250, और लास्ट में एक 0 था 0। अब मैंने यहाँ से किया था कि b इक्वल टू 125 इंटू एल, या l इंटू 125 माइनस बी। यहाँ पर क्या तो या तो आप l पुट कर सकते हो, उससे b की वैल्यू आ जाएगी, या b पुट कर सकते हो, उससे l की वैल्यू आ जाएगी। मान लो मैंने l की वैल्यू पुट की 21, l की जगह 125 माइनस बी प्लस 18b 2500। उसके बाद 21 को 125 से मल्टीप्लाई, 125 से 21 को मल्टीप्लाई किया मैंने, ये मल्टीप्लाई किया 5 1 × 5 2 1, ये 250, 5 2 6 2, क्या आ गया 2625। 21 से मल्टीप्लाई किया 21b 18b 2500, ये 2625 था। अब 21 में से 8 प्लस माइनस है, माइनस 3b इक्वल 250, 250 प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस 3b था, उधर जाके प्लस 3b, कट किया, माइनस करने पे कितना हो गया 125, 500 600 625, 3b, 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके 3 डिवाइड में हो गया। जब इसको डिवाइड करोगे 3 4 × 12, 5 है, 3 1 × 3 203.666 अप्रोक्स। ब्रेथ आ गई जो न्यू है वो 41.66 अप्रोक्स। अब आपको क्या निकालनी है लेंथ, क्या निकालनी है
लेंथ। आपके पास लेंथ का जो यहाँ आपने फॉर्मूला पुट किया ना 125, ये कि ये जो लेंथ है वो 125 माइनस बी है, वो कर सकते हो आप। कैसे? लेंथ आपकी है, लेंथ क्या है 125 माइनस बी। हमने ब्रेथ अभी 41.6 निकाला है, या तो 41.6 कर दो या क्या कर दो 123 माइनस करके आप 41.66 ही कर दो। जब आप माइनस करोगे, माइनस बेटा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो करके देखो, यहाँ पॉइंट नहीं है तो मतलब पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के नीचे 0.66 माइनस, कैरी लेगा 10, 10 में से 6 4, 9 में से 6 3, 4 में से 1 3, और यहाँ क्या है 12 में 8, मतलब 83.34 सेंटीमीटर। ये आपकी नई लेंथ आ गई। और आपकी ब्रेथ कितनी आई है 41.66। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था बेटा, जो पहले लेंथ दी हुई थी आपको, पेरीमीटर दिया हुआ था पहले 250, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी 250, एल प्लस बी 125। अब नई लेंथ क्या थी, उस लेंथ में 5% इंक्रीज, 5% बाई 100 एलसीएम लिया 21/20। न्यू ब्रेथ क्या थी, उसमें से माइनस 99/b। अब क्या है, पेरीमीटर हमें पता है 250 है, पेरीमीटर 250 है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये हो गया एल प्लस बी। ये नई लेंथ और नई ब्रेथ, हमने नई लेंथ पुट की, न्यू ब्रेथ, मान लो कि न्यू लेंथ है और न्यू ब्रेथ दोनों पुट की मैंने। पुट करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद हमारे पास एल और बी में आ गया। अब हमें पता है एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है, हम सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने लेंथ की वैल्यू जो हमने स्टार इक्वेशन दी थी वहाँ से पुट की, मल्टीप्लाई किया, बी की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू पॉइंट में आई, जो बी की वैल्यू आई वो हमने एल में पुट की। पुट का मतलब उसकी वैल्यू वहाँ रखिए बेटा, और ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। रश्मि इज ए कैशियर इन ए बैंक। एक बैंक में रश्मि कैशियर है। अब बैंक में क्या है, कैशियर है, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड 10, कि उसके पास 100 के नोट है, 50 के हैं, 10 के हैं। रेशियो ऑफ दीज नोट इज 3, 4, 5। टोटल मनी ऑफ रश्मि हैज 2,20,000। हाउ मैनी नोट ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, कि हर एक नोट कितनी क्वांटिटी में होगा। यही है कि हर एक नोट है वो कितनी क्वांटिटी में होगा। अब देखो फर्स्ट में क्या है बेटा कि नोट्स हैं। अब इसका सॉल्यूशन करोगे कि रश्मि हैज नोट्स, कितने नोट है बेटा 100, 50 और 20, 10 की। सी हैज ₹100 नोट, सी हैज ₹50 नोट, और सी हैज ₹10 नोट। लेकिन नोट है कितने, आपको रेशियो दिया हुआ है 3:4:5, 3:4:5, मतलब 100 नोट 3x, 50 नोट 4x। ये सिर्फ नोट की क्वांटिटी बता रखी है कि 100 वाले इतने हैं, 50 वाले इतने हैं। अब उसने एक और चीज़ दी कि टोटल मनी, या टोटल जो उसके पास मनी है, कैश है, वो है ₹2,20,000। अब ये नोट है। अब मैं बोल रही हूँ कि आपके पास कोई 100 के कितने नोट है, मान लो 10 नोट है, आपके पास मनी कितनी हो, 10 × 100,000 मनी हुई। यही चीज़ है 3x नोट है 100 के, तो आपके पास जो मनी है 100 के कितने नोट है 3x, प्लस 50 के कितने नोट है 4x, प्लस 10 के कितने नोट है 5। वो टोटल मनी किसके इक्वल है, ये। क्यों, क्योंकि बेटा 100 के जितने नोट है उतनी मनी हुई, 50 के नोट 4x है और 10 के नोट 5x, 300x, 200x,
10 इंटू 5 50x इक्वल टू 220 000 300 200 500 50 550x 220 0 ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 से 0 कट हो गया। अब बचा क्या, ये 11 पे 5, ये 11 पे 2 0 0, 2 के बाद 3 0 बाई 5, अब 5 से कट हुआ 4 0 0, मतलब x की वैल्यू 400 आ गई। x की वैल्यू क्या आई 400। x आपका 400 आया, तो जो 100 के नोट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी थी 3x, 3 इंटू 400 1200 नोट्स है। ये नोट्स है बेटा, मनी नहीं है, ये नोट्स है कि 100 वाले नोट इतने हैं, मनी कितने, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या है 50 रुपये के नोट कितने थे बेटा 4x, 4 इंटू 400 1600, ये भी नोट्स है। और ₹10 के नोट 5x, 5 इंटू 400 2000 नोट्स। क्या उसके पास टोटल नोट्स कितने हैं, ये 1200 नोट्स है 100 के, ये 50 के, ये 2000 के, और टोटल कितने हुए ये ऐड कर सकते हो। वैसे टोटल पूछा नहीं है, अगर पूछा हो तो आप इनका ऐड कर देना, वो टोटल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है बेटा, एक कार रेंटल कंपनी चार्ज ₹500 ए डे। रेंटल का मतलब बेटा रेंट, कि किराए पे दे रही है। एक कार रेंटल कंपनी ₹500 ए डे एंड 8 किलोमीटर 8 रुपीज़ पर किलोमीटर फॉर रेंट ली कार की। अगर एक कार को रेंट पे दे रही है तो 500 उसका चार्ज है पर डे, चाहे आप उसे यूज़ करो या ना करो। जितना आप यूज़ कर रहे हैं पर किलोमीटर का 8 रुपये चार्ज है। प्रकाश रेंट से कार फॉर 2 डे के लिए रेंट देता है एंड ही बिल्स कम टू 1644, मतलब 1644। हाउ मैनी किलोमीटर से डिड ही ड्राइव। क्या है कि जब एक कार है, कार का जो फिक्स चार्ज है ना, फिक्स रेंट ऑफ कार, फिक्स रेंट कितना है बेटा 500 रुपीज़। ये फिक्स है, चाहे आपने कार यूज़ की या ना की। लेकिन जो एडिशनल चार्ज है, पर डे चार्ज या एडिशनल चार्ज, पर डे रेंट कितना है ₹1। मतलब क्या है बेटा कि कार आपने रेंट पे ली, जितने दिन ली पर डे 500 यूज होगा। जितने किलोमीटर यूज की हर किलोमीटर पे 8 रुपीज़ चार्ज है या 8 रुपीज़ रेंट है उसका। कहता वो ना उसने टोटल जो मनी पे की, टोटल मनी या टोटल जो रेंट है वो जो पे किया फॉर 2 डेज 1644, 2 डे के लिए क्या। अब आप एक बात सोचो बेटा, 2 डे के लिए फिक्स चार्ज तो होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 2 डे के लिए फिक्स चार्ज भी दिया और जितने किलोमीटर चला, मान लो x किलोमीटर चला, उसके लिए उसने पर डे चार्ज भी दिया, पर डे रेंट, तभी मिला के 1644 हुआ है। क्या कह रही हूँ मैं कि 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज तो दिया उसने, फिक्स रेंट दिया, और कितने किलोमीटर चला हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने किलोमीटर चला, वो x मान लिया पर डे रेंट। अब फिक्स चार्ज कितना था 500 था, x पर डे रेंट, सॉरी पर डे नहीं पर किलोमीटर रेंट कितना था 1644, मल्टीप्लाई किया 1000, 8x 1644, 1000 प्लस में था, उधर जाके
माइनस ये 6 4 4, 8 मल्टीप्लाई में है, इधर आके 8 डिवाइड में हो गया। जब डिवाइड किया 8 8 जा 64, 1 आया 0 पे 0.5 80.5 रुपीज़। ये उसका जो चार्ज है, रेंट है 1 आवर के लिए, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का रेंट क्या है 80.5 रुपीज़। क्या था कि फिक्स रेंट है कार का पर डे, ये क्या है पर किलोमीटर रेंट है। पर किलोमीटर रेंट, टोटल मनी और रेंट फॉर 2 डे पे करता है 1644। अब 44 के बाद 2 डे के लिए फिक्स चार्ज भी लगेगा और 2 डे के लिए जो पर किलोमीटर है वो चार्ज, किलोमीटर हमें नहीं पता, हमने मान लिया x। अच्छा, अब उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया 2 से 100 आया, ये x की वैल्यू आई 80। ये रुपीज़ नहीं है बेटा, किलोमीटर है। उसने कितने किलोमीटर किए 80.5 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट में क्या कहता 7th में, ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 9 hours. It covered the same distance upstream in 11. If the speed of stream is 2 km/h, find the distance between two places. क्या कहता है, एक बोट है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 9 hours. डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जिस तरफ स्ट्रीम का फ्लो है उसी तरफ जा रही है। और इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 11, कहता है उसी डिस्टेंस को 11 आवर में कवर करती हैं। कब, जब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब है अपोजिट, कि जिस तरफ स्ट्रीम है उसके अपोजिट जा रही है। स्पीड है स्ट्रीम की 2 किलोमीटर है। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, दो जो प्लेस है उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब स्ट्रीम और बोट की स्पीड लेट करो। अब क्या है, आपने लेट किया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है क्या बेटा, मान लो ये है आपकी स्ट्रीम जा रही, मतलब है एक बोट है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है। जब एक बोट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है, कहता है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर स्ट्रीम फ्लो हो रही है उधर ही बोट फ्लो हो रही है, तो वो जो डिस्टेंस है 9 आवर में कवर करती है। लेकिन इधर मान लो स्ट्रीम है और बोट इस तरफ जा रही है अपोजिट में, तो ये जो डिस्टेंस है ये 11 आवर में होगी। सबसे पहले अब स्टिल वाटर का मतलब जो वाटर है उसमें, स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट मान लिया x किलोमीटर है। अब इसने एक और बात भी कही है बेटा साथ में कि इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर, और स्पीड है स्ट्रीम की 2 किलोमीटर है, ठीक है। अब एक तो है डाउन स्ट्रीम और एक है अपस्ट्रीम। दोनों में स्पीड चाहिए हमें, क्या चाहिए, स्पीड। डाउन स्ट्रीम में मतलब जिस तरफ डायरेक्शन है स्ट्रीम की उसी तरफ उसमें, तो उसमें दोनों ऐड हो जाती हैं x+2। लेकिन अप स्ट्रीम में दोनों क्या हो जाती हैं, माइनस। क्यों, क्योंकि बेटा वो अपोजिट जा रहे हैं, कि इस तरफ बोट जा रही है वो इस तरफ, तो जो स्ट्रीम है उनका फ्लो है वो उसको अपोज करेगा, इसलिए माइनस हो जाती है ये प्लस। अब आपको निकालना क्या था, इसमें डिस्टेंस निकालनी है। क्या करनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ये भी डिस्टेंस उतनी ट्रैवल कर रहा है, ये भी उतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो सेम है, अब फर्स्ट के लिए भी डिस्टेंस सेम है, सेकंड के लिए भी डिस्टेंस सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब डाउन स्ट्रीम आए, ये तो स्पीड थी, टाइम कितना लगा 9 आवर। अप स्ट्रीम आए, ये तो डिस्टेंस थी और टाइम कितना लगा 11। मल्टीप्लाई किया 9 से, 9x 9 टू द 18, 11x माइनस 22, माइनस था इधर आके प्लस, ये प्लस इधर आके माइनस, 11x माइनस 9x, प्लस किया 40 और 2x, 2 से डिवाइड किया x 20, x क्या आ गया 20। x थी स्टिल वाटर में, उसकी क्या थी, x स्टिल वाटर में स्पीड, लेकिन आपको चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये 20 स्टीम थी और 20 प्लस स्टिल वाटर में डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड। स्पीड क्या है x प्लस 2 और टाइम कितना है 9। x था 20, 20 प्लस 2 इंटू 9, मल्टीप्लाई किया 18 और 19, ये क्या होगी डिस्टेंस किलोमीटर में, और ये थी स्टिल वाटर की स्पीड। क्या किया, x था उसकी स्ट्रीम की स्पीड ली, डाउन स्ट्रीम में स्पीड, अप स्ट्रीम में हमें पता है स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, दोनों डिस्टेंस सेम थी, हमने स्टिल वाटर की स्पीड निकाली, वहाँ से हमने डिस्टेंस निकाली, हमें डिस्टेंस ही चाहिए थी। इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास वर प्लेइंग इन फील्ड। एक क्लास है, उसमें से हाफ स्टूडेंट फील्ड में प्ले कर रहे हैं। 3/5 ऑफ रिमेनिंग वेंट टू आइसक्रीम शॉप। 3/5 है वो कहाँ गई, आइसक्रीम में। रेस्ट 8 आर इन क्लास, 8 है वो क्लास में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है बेटा कि मान लीजिए किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, x, टोटल स्टूडेंट x है। अब कहता है टोटल स्टूडेंट x है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग इन फील्ड, जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग इन फील्ड कितने हैं, हाफ, एंड 3/5 ऑफ द रिमेनिंग वेंट टू एन आइसक्रीम। हाफ खेल रहे हैं जो आइसक्रीम लेने गए हैं, आइसक्रीम शॉप पे जो गए हैं उनका नंबर कितना है। जो रिमेनिंग थे, रिमेनिंग कितने थे, हाफ, उसी हाफ का देखो, हाफ तो फील्ड में खेले हैं, जो हाफ बचे उसका 3/5, 3x/10। उसके बाद भी 8 स्टूडेंट वो जो क्लास में हैं, स्टूडेंट स्टे इन क्लास 8। क्वेश्चन क्या है बेटा, टोटल स्टूडेंट है, हाफ स्टूडेंट फील्ड में खेल रहे हैं, जो हाफ बच्चे हैं ना उनमें से 3/5 कहाँ गए हुए हैं, आइसक्रीम शॉप पे, 8 बच गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये सारे टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल जो फील्ड में खेल रहे हैं, जो आइसक्रीम शॉप पे गए हुए हैं और जो रिमेनिंग है, टोटल कितने हैं, x। अब क्या करो, 8 इधर रखो, इनका एलसीएम, ये प्लस था इधर आके माइनस, ये भी माइनस, एलसीएम लिया, 2 और 10 का एलसीएम 10, 10 से x को मल्टीप्लाई कर 10x, 5x, 3x, एलसीएम आपको पहले ही लेना आता है, ये डिवाइड में से मल्टीप्लाई, 10 में से 10x, 5x और 3x 8x, 82x, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, x 40 आ गया आपका। अब पूछा क्या था, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40, और अगर अलग अलग निकालना हो तो फील्ड में कितने प्ले कर रहे हैं, 40/2 20,
और 100 पे कितने हैं 3/10 इंटू 14 12 और रिमेनिंग 8 में टोटल कितने हो गए 40।